हेलो एवरीवन। मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में पढ़ाया था कि स्विच स्टेटमेंट एंड हमने कैलकुलेटर कैसे बनाना है, वो मैंने कोडिंग बताई थी आपको। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी कि स्विच स्टेटमेंट हमको कैसे परफॉर्म करना है और कैलकुलेटर की कोडिंग हमको वन बाय वन एक्सप्लेन करते जाऊंगी कि कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डबल क्लिक करके वैम्प ऑन करेंगे। मेरा ऑलरेडी वैम्प ऑन है। यहाँ पे आइकन दिख रहा है पिंक कलर का, उस पर डबल क्लिक करेंगे, यस करेंगे तो हमारा स्टेटस बार में जो है हमारा वैम सर्वर ऑन हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अब हमको ओपन करना है नोटपैड। हमको नोटपैड ओपन करने के बाद हमको लिखना है स्विच स्टेटमेंट का प्रैक्टिकली। स्विच स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली देखना है हमको। यहाँ पे PHP ओपन करेंगे, हम PHP टैग क्लोज करेंगे। PHP ओपन करने के बाद क्लोज करने के बाद हमको यहाँ पे देना है हेडिंग। तो हेडिंग के लिए मैं इको लिख रही हूँ, डबल कोड में H2 दे रही हूँ। H1 से लेके H6 तक का हमारी क्या होती है, हेडिंग होती है। और यहाँ पे मैं दे रही हूँ सेमीकोलन। अभी मैं PHP के टैग में HTML टैग लिख रही हूँ, इसलिए मुझे इसको इको स्टेटमेंट के साथ, डबल कोड के साथ, सेमीकोलन के साथ लिखना कंपलसरी है, लिखना पड़ता है। ठीक है, ये कंपलसरी है। अब यहाँ पे जो भी देना है मेरे को स्विच स्टेटमेंट का देना है, स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट देने के बाद अब मुझको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसमें मैं दे रही हूँ FAV, फैब इज इक्वल टू फेवरेट नंबर इज इक्वल टू या फेवरेट कलर इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया है मैंने रेड, सेमीकोलन। अब मैं स्विच केस का स्टार्ट कर रही हूँ स्टेटमेंट। तो उसके लिए मेरे को स्विच, मुझे कीवर्ड लिखना पड़ेगा और उसके बाद मुझे यहाँ पे वेरिएबल जो मैंने डिक्लेयर करी वो डालना पड़ेगा। वेरिएबल जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो हमको याद रखना है कि हमारा डॉलर साइन से स्टार्ट हो। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक एक केस लिखना है। पहला केस लिखा मैंने, पहले केस में मैंने डाला डबल कोड में डाला मैंने ब्लू कोलन। तो यहाँ पे मैंने लिखा इको डबल कोड माय फेवरेट कलर इज ब्लू, सेमीकोलन। फिर हम स्विच स्टेटमेंट में क्या करते हैं, अगर से ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो प्रिंट करेगा, नहीं तो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। फिर नेक्स्ट केस लिखना है। नेक्स्ट केस में फिर मैंने यहाँ पे डाला है रेड ही डाल दिया मैंने, कोलन करा और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इको डबल कोड माय फेवरेट कलर इज रेड, फिर सेमीकोलन दिया, फिर यहाँ पे ब्रेक लगा दिया मैंने। जितने आपको ब्रेक लगाना है और जितने आपको केसेस लिखना है वो लिख सकते हैं। हम लास्ट केस लिखेंगे, लास्ट केस में मैं डाल दूंगी यहाँ पे ग्रीन। केस सेंसिटिव हो सकता है ये करके हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे इको, पर हम जो प्रिंट करा रहे हैं उसको हम कैसे भी लिख सकते हैं। केस ग्रीन सेमीकोलन। अब हमारा डिफॉल्ट क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट रहेगा डिफॉल्ट। अगर से ये केसेस काम नहीं करती है तो इको में जाके क्या बोलेगा, नो मैच, नो मैच। ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया जिसमें सब में पहले मैंने PHP का टैग ओपन किया, PHP का टैग क्लोज किया। इसके बाद मैंने क्या किया कि स्टेटमेंट के पहले मेरा जो लूप चले, यानी स्विच स्टेटमेंट चलने के पहले मेरे को क्या मिले, हेडिंग मिले स्विच स्टेटमेंट करके। हेडिंग के लिए H2 मैंने हेडिंग टैग लिखा। फिर मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डॉलर साइन लगता है, डॉलर साइन FAB इज इक्वल टू रेड कलर मैंने डबल कोड में लिखा। क्यों, क्योंकि ये एज अ स्ट्रिंग में पास कर रही हूँ और सेमीकोलन लगाया मैंने। फिर स्विच का मैंने कीवर्ड लिखा और उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर मैंने वेरिएबल को डाला।
वेरिएबल में क्या है, रेड कलर है। अब केस एक एक बार चेक करेगा कि रेड कहाँ पे उसको मिल रहा है। जो स्टेटमेंट में रेड कलर मिलेगा वो स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। तो पहले केस में जाएगा, ब्लू कलर मिला उसको, नो मैच, तो क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। फिर सेकेंड केस में गया, रेड मिला मैच, तो उसने क्या प्रिंट करना चाहिए, ये माई फेवरेट कलर इज रेड। अगर से इसमें से कुछ भी नहीं मिलता, ग्रीन भी नहीं मिलता, रेड भी नहीं मिलता, ब्लू भी नहीं मिलता, तो वो डायरेक्ट डिफॉल्ट में चले जाता और बोलता नो मैच। अब इसको क्या करेंगे, हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए कंट्रोल एस किया मैंने, और मैं वेब सर्वर में जाने के बाद अपने फोल्डर में, जो भी फोल्डर में मैं सेव करना चाहती हूँ वो फोल्डर में मैं जाऊंगी, और यहाँ पे जाने के बाद मैं अपना फाइल का नाम लिखूंगी। जैसे मेरे फाइल का नाम है स्विच स्टेटमेंट डॉट php, php मेरा एक्सटेंशन है। सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, इसको रन कराऊंगी। तो रन करने के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट में गई मैं, मेरा लोकल होस्ट ओपन होगा। लोकल होस्ट ओपन होने के लिए मुझे नीचे नीचे करके php, मैंने लोकल होस्ट में अपने फोल्डर में गई, फोल्डर में जाने के बाद स्विच स्टेटमेंट लिखी। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, माय फेवरेट कलर इज रेड। अब अगर से मुझे डिफॉल्ट में जाना है लेके इसको, तो यहाँ पे रेड कलर की जगह मुझे देना पड़ेगा पिंक, और यहाँ पे भी स्टेटमेंट में मैं लिख देती हूँ पिंक। नहीं भी लिखूंगी तो चलेगा, पर हम पिंक ले रहे हैं तो। अब इसको रेड कलर, पहले केस क्या है हमारा, पहले इसमें जाएगा, रेड कलर चेक करेंगे रेड कलर मिल रहा है क्या। पहले केस में नहीं मिला तो नहीं करेंगे अभी स्टेटमेंट प्रिंट। फिर पिंक में जाएगा, पिंक केस में भी नहीं मिला। फिर ग्रीन केस में जाएगा, ग्रीन केस में भी उसको मैच नहीं मिला, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट केस में चल के ये नो मैच करके हमको स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, एरर, एरर क्यों आ रहा है देखते हैं। पार्स या सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड ग्रीन, ग्रीन में कुछ प्रॉब्लम है। ग्रीन कोलन, माय फेवरेट कलर इज, अगर से मैं इसको कमेंट करती हूँ तो देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है इसका रन। हमारा ऊपर से स्टेटमेंट में गड़बड़ है, ऊपर से गड़बड़ है शायद, कुछ तो गलत लिखी हमने। देखते हैं क्या गलत हो गया हमारे से। फेवरेट कलर, ब्रेक केस डिफॉल्ट। हम अपनी ये देख लेते स्लाइड, ताकि हमको समझ में आ जाए कि हमसे क्या गलती हुई है। ब्रेक में सेमीकोलन तो लगाए हैं, रेड कलर, ग्रीन, ब्रेक, सब तो करेक्ट है। गलत क्या हुआ हमसे, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है जो मुझे नहीं दिख रहा है भाई। ये एक एक चेक करते हैं हम। एक एक चेक करने के लिए मेरे को यहाँ से निकालना पड़ेगा। ग्रीन कलर से कट करूंगी मैं, सेव। नो मैच, यानी यहाँ गड़बड़ नहीं है हमारी। अब ग्रीन कलर का निकाल के देखती हूँ मैं। पिंक देखते हैं, पिंक में कोई गड़बड़ है क्या। पिंक में कोई गड़बड़ है, ठीक है देखते हैं। यहाँ पे फिर से डाल के मैं केस डबल कोट, यहाँ पे डालती हूँ रेड, मैच नो मैच बोल रहा ना, रेड कलर डालते हैं हम, कोलन। यहाँ पे दिया मैंने इको डबल कोट माय
फेवरेट कलर इज रेड, सेमी कोलन, यहाँ पे आ जाएगा ब्रेक। अब देखते हैं, हो गया हमारा करेक्ट, एरर चले गया, कुछ ना प्रॉब्लम थी कुछ तो भी। ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट हमारा क्या करना है, हमको कैलकुलेटर बनाना है। तो कैलकुलेटर के लिए हम यहीं पे करते हैं रन कैलकुलेटर को भी। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ HTML का टैग, सॉरी ML HTML क्लोज। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी हेड टैग। हेड टैग के अंदर हमारा क्या आता है, टाइटल टैग। हम हेड टैग ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। अब टाइटल टैग लिखेंगे, टाइटल टैग ओपन, टाइटल टैग क्लोज, ठीक है। और यहाँ हम टाइटल देना जो भी चाहते हैं, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर बना रहे, कैलकुलेटर लिख देंगे हम। अब यहाँ पे हेड टैग के बाद हमारा आता है बॉडी टैग, जो हमारे HTML टैग क्लोज होने के पहले होता है, जो हमारी बॉडी होती है, स्ट्रक्चर होता है पूरा कि हमको क्या डिस्प्ले कराना है। अब यहाँ पे मैं समय पहले हेडिंग लिखूंगी, फिर से H1 दे रही हूँ मैं, पहले H2 यूज किया था मैंने स्विच स्टेटमेंट में, अब यहाँ पे H1 दे रही हूँ मैं। हमको याद रखना है कि हमारी हेडिंग टैग H1 से लेके H6 तक का, यानी इस बिगेस्ट से लेके स्मॉलर पे जाती है हमारी हेडिंग। यहाँ पे हम कैलसी बना रहे हैं, तो कैलकुलेटर। अब हमारा क्या चलेगा, फॉर्म। तो फॉर्म टैग ओपन करेंगे हम, फॉर्म टैग ओपन, फॉर्म टैग क्लोज। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे अब हम करेंगे फॉर्म टैग के अंदर मेथड लिखेंगे। हमारे दो टाइप के मेथड होते हैं। हमारे मेथड होता है एक पोस्ट और एक होता है गेट। पोस्ट मेथड जो होता है एक सिक्योर होता है, और गेट मेथड जो है यूआरएल पे हमको क्या करके देता है, हमारे को यूआरएल पे वैल्यू डिस्प्ले करता है करके हम वो नहीं लेते। अब ये हमारा होने के बाद हमारा अभी हम लोग इधर कर देते इसको, क्योंकि हमारा कोडिंग जो है बड़ा रहेगा तो आपको दिखेगा नहीं। और हमारी कोडिंग लिखने का तरीका यही होना चाहिए कि एक एक हर इसमें एक एक टैब देना चाहिए। अब यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या करता है, टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए होता है, जो हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। नेम, नेम में हमारा वेरिएबल डिक्लेयर होता है करके हमारा क्या चलेगा, एफ नंबर, यानी हमारा क्या है फर्स्ट नंबर है करके मैं एफ नंबर ले रही हूँ। फिर हमारा प्लेस होल्डर लिख रही हूँ। प्लेस होल्डर क्या करता है, होल्ड करके रखता है कुछ टाइम के लिए हमारी वैल्यू को। तो यहाँ पे मैं होल्ड कराना चाहती हूँ, मैसेज देना चाहती हूँ, एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये देना चाहती थी मैं। अब मैं इसको क्या करूंगी, सेव करूंगी और जाके देखूंगी कि मेरा स्विच स्टेटमेंट की जगह वो आया क्या। देखो आ गया, एंटर योर फर्स्ट नंबर। ये है, हम जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे इसके अंदर कोई वैल्यू डालेंगे तो ये चला जाएगा। तो ये एक प्लेस होल्डर होता है। अब हमारा टाइम बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉपी करेंगे। हमको तीन बनाना है, तीन चीजें, तीन बॉक्स बनाना है जिसमें दो नंबर आएंगे और एक में आंसर आएगा। तो इसमें आएगा सेकेंड नंबर, इंटर यूर सेकेंड नंबर, और थर्ड में क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, NS, और प्लेस होल्डर में क्या लिखेंगे हम, आंसर। यहाँ पे मैं लिखूंगी आंसर। ये हमारा क्या बन गया, हमारे टेक्स्ट बॉक्स बन गए, रेडी है टेक्स्ट बॉक्स। तीन टेक्स्ट बॉक्स, एक में मैंने एक वैल्यू डालूंगी, जैसे मैंने डाला 10, और सेकंड में भी 10 डाला। जब मैं एडिशन वाली बटन बना के क्लिक करूंगी तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 20। तो ये होगा हमारा कैलकुलेटर, ठीक है। तो अब हमको बटन आना चाहिए, तो बटन के लिए फिर से मैं एक न्यू डिव लेती हूँ ताकि वो नीचे आए। डिव ओपन, डिव क्लोज। डिव क्या होता है, डिवीजन होता है, जो हमको डिवाइड करके देता है, एक रो दे देता है कि हम एक रो को कितने भी इससे डिवाइड कर सकते हैं। यानी जैसे कि हम लोग 50-20 डालते हैं परसेंट के हिसाब से भी हमारा जो स्क्रीन है उसको डिवाइड कर सकते हैं डिवीजन से। यहाँ पे लेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोड में लिखेंगे सबमिट। क्यों, क्योंकि हम सबमिट कर रहे हैं वैल्यू को, करके हम यहाँ पे सबमिट लेंगे, सबमिट। फिर यहाँ पे लेंगे नेम। नेम हमारा कैलसी होना चाहिए क्योंकि कॉमन नेम होना चाहिए सब बटन का। पर परफॉर्म क्या होना चाहिए, हर बटन के बाद अलग अलग चीजें। जैसे एक बटन पे क्या आना चाहिए, वैल्यू,
वैल्यू में इज इक्वल टू डबल कोट एडिशन, एडिशन परफॉर्म होगा तो एडिशन वाली बटन काम करना चाहिए। ठीक है, अब ये बटन बन गई है क्या, देखते हैं हम। देखो एडिशन वाली बटन बन गई है। अब इसको ही हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, क्योंकि हमको 3 बटन और बनाना है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बस हमको चेंज क्या करना है, यहाँ पे नाम में वैल्यू में चेंज करना है, यहाँ पे लिख देना है सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे लिखना है डिवीजन, डिवीजन। ठीक है, 3 बटन बन गई हमारी, चारों बटन। यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी। अब ये वर्क करेंगी कब, जब मैं प्रोसेस लगाऊंगी तब। देखा हमने कितने इजीली हमारा फॉर्म बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा काम है कि हमको पीएचपी का स्क्रिप्ट लगाना है, जिसमें हमारा कैलकुलेशन होना चाहिए, कैलकुलेटर काम करना चाहिए। उसके लिए पीएचपी की स्क्रिप्ट ऑन करूंगी, पीएचपी क्लोज करूंगी। अब यहाँ पे पीएचपी ऑन और ऑफ करने के बाद मैं इफ कंडीशन लगाऊंगी, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगी। इस सेट अगर से वैल्यू पोस्ट होने के लिए सेट है, कौन सी वैल्यू, कैलसी की वैल्यू। तो कैलसी हमको कॉपी करना है, अपने हाथ से लिखना नहीं है। ये जो कैलसी लिखा मैंने CLC यहाँ पे डालना है। अगर पोस्ट होने के लिए यानी इस सेट यानी सबमिट होने के लिए बटन जो है रेडी है, तो बटन रेडी करना पड़ेगा पहले हमको। यहाँ पे जाना है, ब्रैकेट्स ओपन करना है, ओपन करली ब्रैकेट क्लोज। अब हमको यहाँ पे जाने के बाद वेरिएबल डिक्लेयर करना है। अगर से इस सेट पोस्ट कैलसी, कैलसी कब काम करेंगे, जब वेरिएबल में वैल्यू जाएंगी। जाने के लिए हमको यहाँ पे लिखना है $_ पोस्ट और यहाँ पे वो वैल्यू। तो वैल्यू हमको फिर कॉपी करना पड़ेगा हमारे नेम से। तो हमारा फर्स्ट है ये F9, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे भी सेम हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे RST। यहाँ पे सेमीकोलन, मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने वैल्यू पास करने के लिए वो जो भी डालेगा यूजर वो यहाँ पे होल्ड करेगा और वो वैल्यू वहाँ पास होंगी। सेकेंड नंबर हमारा क्या है, $_ पोस्ट। सेकेंड नंबर डालेंगे हम, सेमीकोलन। सेकेंड नंबर हमारा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, SNDO। यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब मेरा एक बटन आना चाहिए, क्योंकि बटन में मेरे क्या होना चाहिए, काम करेगा। बटन इज इक्वल टू $_ पोस्ट। कौन सी बटन काम करेंगे, कैलसी वाली। तो मेरे को कैलसी वाला ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो मेरा क्या है CALC। ये आप लोग कॉपी करना, ये जो हम लोग ने बटन्स बनाए इतनी सारी और इसमें कॉमन नाम दिए जो CLC, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे बटन एक नाम में डालना है। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन लगाने के लिए यहाँ पे मैं लगाऊंगी इफ, अगर जो बटन है ये कॉपी करो। आप कॉपी करना जरूरी है क्योंकि आप लोग लिखने में गलती कर सकते हो। इज इक्वल टू डबल कोट में लिखना है एडिशन, एडिशन को भी कॉपी करना है। यहाँ जाकर यहाँ से पहली बटन हमारी एडिशन की है तो एडिशन को कॉपी किया। अगर बटन पे मिलता है उसको एडिशन, तो क्या परफॉर्म हो, एडिशन। तो कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे और वेरिएबल, यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल लेंगे आंसर नाम का, इज इक्वल टू। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वेरिएबल में पहली वैल्यू आएंगी तो पहली वैल्यू को कॉपी कर, यहाँ पे वेरिएबल कॉपी करेंगे, प्लस का मार्क लगाएंगे, फिर सेकेंड वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे आप स्पेस भी दे सकते हो ताकि आपको अलग से दिखे, और यहाँ सेमीकोलन। अब क्या होगा कि पहला अगर से एडिशन परफॉर्म होगा तो ये बटन कॉल होंगी, यानी इफ कंडीशन कॉल होंगी। और अगर से यूजर ने दूसरी बटन लिया तो एल्स इफ में फिर से मैं कंडीशन लिखूंगी कि $बटन इज इक्वल टू क्या हो, सब्सट्रैक्शन हो। अगर से मेरे को सब्सट्रैक्शन वाली यहाँ से क्या करना, सब्सट्रैक्ट वाला कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे जाना है,
जाने के बाद फिर यहाँ पे वही सेम टू सेम मेरे को स्टेटमेंट लिखना है, आंसर इज इक्वल टू, प्लस की जगह हमारा क्या आ जाएगा, माइनस। अब हम इसको कॉपी कर देंगे ये स्टेटमेंट को, क्योंकि एल्स इफ में ही हमारा पूरा पार्ट काम करेगा, क्योंकि एल्स इफ क्या करता है, इफ कंडीशन नहीं चेक हुई तो वो एल्स इफ में जाता है। अब यहाँ सब्सट्रैक्शन की जगह क्या लिखेंगे, हम मल्टीप्लीकेशन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिख देंगे, और यहाँ पे उसमें उसका यहाँ पे डाल देंगे मल्टीप्लीकेशन। फिर इसको ही कॉपी करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और मल्टीप्लीकेशन की जगह क्या हो जाएगा, डिवीजन। कॉपी किया, यहाँ पे गए और यहाँ पे लिख दिया डिवीजन, और यहाँ डिवीजन का साइन। ये हो गया। अब देखो क्या किया मैंने, पहले मैंने पीएचपी की पहले एचटीएमएल का पूरा फॉर्म बनाया। फॉर्म बनाने के लिए जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो दो वैल्यू से करते हैं, तो दो वैल्यू जब पास होंगी तो तभी थर्ड इसमें क्या जाएगा, आंसर जाएगा। तो इसलिए हमको 3 बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो 3 बॉक्स बनाने के लिए मैंने इनपुट में 3 बार इनपुट लिखा। एक में इनपुट 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 3 बटन बनाया। 3 बटन अलग अलग नाम से बनाया, एक है फर्स्ट नंबर, दूसरा है सेकंड नंबर, तीसरा है आंसर। ठीक है। इसके बाद फिर जब मुझे परफॉर्म करना है तो हर बटन को मुझे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम एंटर की दबाते हैं तो एंटर होता है, पर वो अलग काम करता है। पर अगर से हमको अगर से अलग अलग बटन देंगे तो हमको पता रहेगा एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है करके। मैंने ऐसी 4 बटन बनाई, जिसमें एक में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन लिखा। पर उनका जो नाम दिया है, वेरिएबल में जो नाम जाएगा वो कॉमन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम वैल्यू को बार बार कर नहीं सकते हैं, यानी वैल्यू नेम अलग अलग देंगे तो हमारे को कंडीशन हम लगा नहीं सकते करके हम कॉमन नेम देंगे, नेम इज इक्वल टू कॉल। अब मैं क्या करूंगी, पीएचपी का कोड लिखूंगी, इफ इज सेट, अगर वैल्यू सेट हो गई है, कैलकुलेशन की जो वैल्यू है सेट हो गई है इसके अंदर, तो हमारा ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है, स्टेटमेंट जो है प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हमको जो दो वैल्यू में जो वैल्यू में जो 2 बॉक्स है उसमें जो वैल्यू देगा यूजर अपने तरफ से, तो वैल्यू को हमको वेरिएबल में होल्ड कराना पड़ेगा, क्योंकि यूजर जरूर थोड़ा हर बार एक ही वैल्यू डालेगा। वो मल्टीपल चॉइस कोई भी वैल्यू डाल सकता है, कभी 10 डाल सकता है, 20 डाल सकता है। उसके लिए हम क्या लेते हैं, एक वेरिएबल लिया। एक वेरिएबल में fn डाला, यानी फर्स्ट वैल्यू जाएंगी, सेकेंड वैल्यू सेकेंड वेरिएबल में जाएंगी। और फिर बटन से क्या होगा, आंसर आएगा जो भी क्लिक करेगा। तो यहाँ बटन थर्ड वेरिएबल इसलिए लिया कि जब एडिशन परफॉर्म होंगी बटन के ऊपर तो ये वाला ब्लॉक जो है प्रिंट हो, यानी क्या हो, आंसर में क्या जाए, एडिशन होके जाए। फिर अगर से ये कंडीशन नहीं चलती है तो हमको दूसरी कंडीशन लेने के लिए एल्स इफ लिखना पड़ेगा। तो एल्स इफ के लिए मैं एल्स इफ लिख रही हूँ, और यहाँ पे बटन इज इक्वल टू सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन पे फिर मैंने माइनस लिया, मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन लिया, डिवीजन में मैंने फिर डिवीजन लिया। तो क्या होगा, एल्स इफ में बार बार जो है हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। तो हमारी मल्टीपल कंडीशन ही होना चाहिए, क्योंकि यूजर जो है कभी मल्टीप्लीकेशन करेगा, कभी डिवीजन करेगा, कभी सब्सट्रैक्शन करेगा। ठीक है। अब ये जो है आंसर में, आंसर नाम के वेरिएबल में वैल्यू आ रही है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी आंसर नाम की बटन है, जो आंसर नाम का हमने बॉक्स लगाया है, तो उसमें जाएंगे, और उसमें जाने के बाद यहाँ पे वैल्यू 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 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे डबल कोट में PHP और PHP क्लोज। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जो आंसर लिखे उसको इको कराएंगे हम। तो ये आंसर है, ये आंसर को क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे। हम अपने हाथ से लिखेंगे नहीं, हमारे लिखने में गड़बड़ हो सकती है, इको करेंगे और आंसर लिख देंगे, पेस्ट कर देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। यहाँ पे हमारा खत्म होता है, और हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। रन करने के लिए इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो हमको ये एरर्स दिखाएगा, अनडिफाइंड वेरिएबल आंसर। तो इसके लिए हमारे को क्या करना है, स्टार्टिंग में जाना है। स्टार्टिंग में जाने के बाद यहाँ पे लिख देना है एरर रिपोर्टिंग 0, यानी जो एरर आ रहे हैं वो नहीं दिखेंगे हमको। तो ये एक होता है फंक्शन जो हमको एरर नहीं डिस्प्ले करता है। अब हम रन करके देखेंगे एडिशन, यानी 10 + 10 10 + 10 20 आना चाहिए। तो देखो 20 आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी, सब्सट्रैक्शन करूंगी, 10 - 5, तो क्या आना चाहिए, 5, तो 5 आया। अब मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगी, 2 × 4,
मल्टीप्लीकेशन करी तो 8 आ गया, डिवीजन करना चाहती हूँ तो डिवीजन 10 डिवाइड 5, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। तो ये क्या हुआ हमारा, क्या हो गया, हमारा कैलसी जो है काम कर रहा है, कैलकुलेटर जो है हमारा वर्क कर रहा है। तो ऐसा होता है, अगर से ये हमारी कोडिंग है, बहुत इजी कोडिंग है, एक एक स्टेप आप करके देखो और एक एक स्टेप को रन करा के देखो। और लास्ट में आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो आंसर वाली जो की है उसमें वैल्यू में हमको पीएचपी का स्क्रिप्ट ऑन करके इको कराना पड़ेगा आंसर को। आंसर में क्योंकि क्या हो रहा है, आंसर वेरिएबल में अलग अलग आंसर जा रहा है। ठीक है, थैंक यू।